अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहम शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया प्लस चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं हशमत ग्राउंड में। हशमत अली ग्राउंड जो है उसमें एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है फनकारों के लिए। तो हमारे साथ आसमा भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे इसके हवाले से भी और इसके अलावा बाकी भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से कि ये किस सिलसिले में करवाया गया है? बस कुछ भी नहीं, फनकारों के लिए देखें, रमज़ान का बाबरकत महीना था, इबादतों में सारे मसरूफ़ थे और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा था, महंगाई इतनी थी, कोई इफ्तारियों पे भी नहीं बुला रहा था। सीधी सी बात है, तो हमने प्लान किया कि क्यों ना हम एक फैमिली का एक गेट टुगेदर करते हैं जिसमें एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, गेम क्रिकेट ऐसा एक हेल्दी एक्टिविटी है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने प्लान किया, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर हर साल करवाया करेंगे, बल्कि ये हर 6 माह के बाद ये गेम्स होनी चाहिए। जितना हम डिप्रेशन और महंगाई के दौर में जिस तरह हम लोग सारी आवाम पिस रही है, खासतौर पर मिडिल क्लास जो है, तो उसके लिए देखिए फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज बैठी हुई हैं, खाना पीना साथ चल रहा है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे मौके होने चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी गुर्बत और महंगाई में पिसे हुए लोग हैं, तो ये सारे मौके हमें बार बार जो है ना हमें लोगों को ये इंटरटेन करना चाहिए। अच्छा मैम, आप जो है ना प्रेसिडेंट भी हैं और जो चाइनीज़ के ओवरसीज चाइनीज़ जो हैं उनके, और इतनी मसरूफ़ जो आपका शेड्यूल होता है उसमें से टाइम निकालना आपके लिए इजी हो है ये? हाँ नहीं, देखिए काम करना, जो आप रेगुलर आप काम करते हैं, तो मेरे लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं। मैं 27 ईयर से लास्ट जो है ना मैं शोबिज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव एज ए थिएटर, फिल्म भी मैंने किया है, बहुत सारे मैंने और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए पाकिस्तान से बाहर जाकर भी। और ये मैच मेरा मेरी अपनी भी टीम खेल रही है डॉल्फिन के नाम से, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है डॉल्फिन के नाम से, और मेरी आल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज यूथ फाउंडेशन है, डॉल्फिन को स्पॉन्सर किया है। ये हमारा खाना पीना, हम लोगों ने एक स्टॉल लगाया हुआ है जो सारे फनकार उधर जलेबियाँ, लड्डू और चाय और पानी और सारी चीज़ें खा पी रहे हैं। अच्छा, जो आपकी मैम फेडरेशन है जो चाइनीज़ के लिए ओवरसीज है, उसका क्या मकसद है, वो क्या किरदार अदा कर रही है? उनका भी यही मकसद है कि यूथ को प्रमोट करना है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए हमारी जो यूथ है उनको हम स्कॉलरशिप के लिए चाइना जो है ना स्टडी के लिए हम भिजवाएं, ताकि पता चले कि चाइना ने कितनी डेवलपमेंट की है। और वहाँ स्कॉलरशिप पे हमारी प्लेटफॉर्म से हम 5 स्टूडेंट हर साल भिजवाते हैं। कोरोना की वजह से कुछ ऐसा था कि जो लोग नहीं आ जा रहे थे, अभी स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह ताला। सितंबर में पहला सेमेस्टर शुरू होगा। हम लोग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे मेंबर्स बने हुए हैं, हम उनके नाम बच्चों के डाल के तो उसमें से कुरानदासी करेंगे। वो जो लकी बच्चे होंगे, वो 5 बच्चे होंगे, उनको हम इंशाल्लाह स्टडी के लिए भिजवाएंगे। फिर हम स्पोर्ट्स में देखें, जैसे उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, और कल्चर एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा हम लोग आगे हैं। मकसद ये है कि हम जहाँ पे गैदरिंग हो वहाँ पे लोगों को हम चाइना का जो पॉजिटिव और जो हमारे भाईचारे का मैसेज है ना, वो हम पब्लिक को हम कन्वे कर सकें। अच्छा, ये जो बच्चे आप भेजते हैं, 5 बच्चे आप मुंतखब करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? किस तरीके से, मतलब कि जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनको भेजते हैं या फिर कोई और क्राइटेरिया है? नहीं नहीं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत लायक बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है देखें उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है जो पढ़ाई में बहुत लायक हों, उनको भेजते हैं। प्लस ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जो बजट के हवाले से जिनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी हम उनको देते हैं कि वो जाके अच्छी जगह से एजुकेशन निकाल सकें। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये आखिरी सवाल कर लेंगे कि जो आपकी अपनी टीम है माशाल्लाह से, उसकी क्या कंडीशन है कि वो जीत सकती है कि नहीं, और इस टूर्नामेंट के हवाले से आप बाकी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जीत हार देखिए गेम का एक हिस्सा होता है, कोशिश कर रहे हैं सारे, और ये वैसे भी इतने बेचारे प्रोफेशनल नहीं है। हमने एक क्या दे एक फनी और एक आर्टिस्टिक एक हमने एक मिल बैठने के एक बहाने से हमने एक गेम ऑर्गेनाइज क्रिकेट का जो मैच किया है, इसमें कोई ऐसा नहीं, मैंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है, मेरी टीम हारे या जीते, हम लोग कल अफ्तारी एक साथ इकट्ठी करेंगे। क्योंकि पार्टिसिपेट करना, ग्राउंड में आना, एक गेम का हिस्सा होना, ये भी एक क्रेडिट की बात होती है। बहुत शुक्रिया मैम जी।